पिता जो सबका था, एक ही पिता जो सबका त्राता, मनवा अपने प्रभु को मनवा जिस तरह यीशु मर गए और फिर जी उठे, उसी तरह यीशु में विश्राम करने वालों को ईश्वर उन्हीं के साथ पुनर्जीवित कर देगा। जिस तरह सब मनुष्य आदम के कारण मरते हैं, उसी तरह सब लोग ख्रिस्त के कारण पुनर्जीवित किए जाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माता पिता, प्यारे बच्चों, आज की मिस्सा का मतलब है श्रीमती बिबियाना तिर्की एवं परिवार निवेदन करते हैं कि परमेश्वर स्वर्गीय श्री विलियम तिर्की, मैथ्यू, हिरामणि तिग्गा, स्टानिस्लास तिग्गा, पेट्रुस किरकेटा, सलोमी किरकेटा, ललिता, पत्रस तिर्की, मार्गरेट, जोसेफिना, इलिसाबा, संतोष तिर्की, थियोडोर तिर्की, वेरोनिका लकड़ा, विलियम लकड़ा, जूनस किरकेटा, अंतोनी टोप्पो एवं परिवार के सभी मृत विश्वासियों और पूर्वजों की आत्माओं की अनंत शांति के लिए और कि स्वर्गीय पिता ने स्वर्ग राज्य में अनंत सुख प्रदान करे। इस मतलब को हम विशेष रूप से आज याद करेंगे और इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज माता कलीसिया 2 नवंबर सभी मृत विश्वासियों को याद करती है। हम भी आइए अपने सभी मृत परिवारजनों को हम प्रभु की वेदी के पास हम ले आए और हम प्रभु के लिए उसे अर्पित कर दें कि प्रभु हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार जो हमसे पहले गुजर चुके हैं, प्रभु उन्हें स्वर्ग में अनंत सुख के राज्य में प्रवेश पाने दे। यदि हमारी प्रार्थना की जरूरत है, उन्हें शुद्ध और पवित्र होने में प्रभु हमारी प्रार्थना को भी ग्रहण करे, स्वीकार करे और इन दिवंगत आत्माओं को जो हमसे पहले गुजर चुके हैं, प्रभु उन्हें आशीर्वाद दे और अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। आइए आज की इसमें सबको जब ध्यान में भाग लेने से पहले हम अपनी अयोग्यता स्वीकार करें। छोटे बड़े जो भी अवगुण हैं, कमजोरियां हैं और जिसे हमने एक दूसरे के विरोध में किया है, हम उनके लिए हम प्रभु से क्षमा मांगें और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें और विशेष करके आज की मिस्सा के मतलब को हम अपनी प्रार्थनाओं में विशेष रूप से याद रखें। साथ ही साथ परसों हमने फादर क्रिस्टोफर विटका को हमने खोया था। हम उसकी आत्मा के अंदर शांति के लिए हम प्रार्थना करें। उसी प्रकार जितने भी पौरोहित
से हमसे पहले गुजर चुके हैं, उनकी आत्माओं को भी आइए हम प्रभु के लिए अर्पित करें। साथ ही साथ जितने भी धर्म समाजी हैं, विश्वासी जन हैं, जिनकी सुधि कोई नहीं लेता है, आइए ऐसी आत्माओं को भी हम प्रभु के सामने लाते हुए उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार से अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, ये भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। वंदे मैया अब ईश्वर दया करो, जीवन दे मैया अब ईश्वर दया करो, हमरे पापियों से दया मांगे, दया करो, हमरे पापियों से दया मांगे, दया करो। हम बचैया पुत्र ईश्वर दया करो, हम बचैया पुत्र ईश्वर दया करो, हमरे पापियों से दया मांगे, दया करो, हमरे पापियों से दया मांगे, दया करो। शांति दे मैया अब दया करो, शांति दे मैया पवित्र आत्मा दया करो, हमरे पापियों से दया मांगे, दया करो, हमरे पापियों से दया मांगे, अब दया करो।
प्रभु के दुनिया की पाप लुटिया स्वर्ग में आबाद दहीने में सलाम के सुनो महिमा महिमा राम की महिमा उच्च स्वर्ग में महिमा नारिक पवित्र सर्वोच्च परमेश्वर की महिमा हो नारिक पवित्र सर्वोच्च परमेश्वर की महिमा हो पवित्र आत्मा से आबा के महिमा में आमीन महिमा महिमा राम की महिमा उच्च स्वर्ग में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे विश्वास का आधार इसी में है कि तूने अपने पुत्र को मृतकों में से जिला दिया है। अपने मृत सेवक सेविकाओं को जिन्हें हम आज याद करते हैं पुनर्जीवित करके हमारी आशा सुदृढ़ कर दे। दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन ले। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं, वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों की शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि विधर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्वा की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने घरिया में सोने की तरह उन्हें रखा और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन वे ठूठी खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो प्रेम में दृढ़ रहते हैं वे उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या।
प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझ में विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। अनुआज्ञा, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है, तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जय घोष। प्रभु कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है, मैं उनमें से एक कभी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित करूं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है, वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उससे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है, मैं उनमें से एक कभी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की यह इच्छा है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है, उससे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उससे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, सुसमाचार के अंश को जरा हम गौर करें कि आज प्रभु जब हम सभी मृत विश्वासियों को याद करते हैं, हमें इन मृत विश्वासियों को लेकर के हमारी सोच, हमारी चिंताएं, हमारा चिंतन क्या होना चाहिए, उस ओर इंगित किया गया है। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, यही हमारे विश्वास का आधार जिसे प्रभु ने हमारे लिए आज वचन के रूप में दिया है। हमें 2 नवंबर को अपने मृत विश्वासियों को, भाई बहनों को, माता पिताओं को
याद करने के लिए हमें मजबूर कर देती है। फादर वॉल्टर एक बहुत सुंदर पुस्तक में जिक्र करते हैं। फादर वॉल्टर, वह मेरी अगुवाई करता है, पुस्तक का शीर्षक है वह मेरी अगुवाई करता है। ही लीड्स मी ऑन, वह मेरी अगुवाई करता है जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वरीय राज्य को प्राप्त करने के लिए वह मेरी मदद करता है, मुझे मेरी अगुवाई करता है। उसमें वह कहता है एक परिवार, जो रूस का एक परिवार या उनकी जो परंपरा वहाँ पर ख्रिस्त विश्वासियों के प्रति है, उसको दर्शाते हुए कहता है कि कब्र को साफ करते हैं और उस दिन वे पिकनिक सा रूप लेकर के वे वहाँ पर वे खाना और जितने भी लोग वहाँ से गुजरते हैं उनको वहाँ वे खाना खिलाते हैं, परोसते हैं। कहने का तात्पर्य कि फादर वॉल्टर यह बतलाना चाहते हैं कि हमारा विश्वास कहता है कि मृत्यु सब कुछ का अंत नहीं है। मृत्यु स्वर्ग का द्वार है और हम प्रत्येक जो बुलाए गए हैं, हम प्रत्येक जो प्रभु में विश्वास करते हैं, उसी स्वर्ग में सम्मिलित होने के लिए हम सभी बुलाए गए हैं। जैसा कि आज के वचन में हमारे लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचानता है और उसमें जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उन्हें अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हमारा विश्वास अपने मृत भाई बहनों के प्रति भी ऐसा ही है और इसलिए आज पूरे विश्व में या हमारे इर्द गिर्द जब हम कब्रिस्तान की ओर हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि कब्रिस्तान को, उनके हमारे रिश्तेदारों के कब्र को हम लोग साफ करके उसको लीपते हैं, उसमें पोचेड़ा डालते हैं, उसको सुंदर से सुंदर हम डेकोरेट करते हैं, उसको हम लोग सजाने का प्रयास हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास करता है कि ये जरूर हमसे अलग हुए हैं, लेकिन वे पुनर्जीवित हैं। किसमें? यीशु में। क्या के लिए? क्योंकि उन्होंने प्रभु में विश्वास किया और प्रभु के उस वचन को उन्होंने आत्मसात किया, आलिंगन किया, जहां पर प्रभु कहता है कि उसे जो मुझ में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, मैं उन्हें पुनर्जीवित करूंगा। और इसलिए हमारा विश्वास करता है कि हमारे ये भाई जिनको आज हम याद करते हैं निसंदेह स्वर्ग में है। दूसरी चीज आज हमें माता कलीसिया यह भी कहती है कि जब हमारा विश्वास है कि जो उसमें विश्वास करते हैं उससे अनंत जीवन प्राप्त है, कहीं ना कहीं हम यह भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमारे कई ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने प्रभु के बुलावे के अनुरूप, उनके वचन के अनुरूप नहीं जीवन व्यतीत किया है। वे कहाँ हैं? जिन्होंने जीवन में प्रभु के वचन को स्वीकार नहीं किया है, तो वे कहाँ हैं? तो उनको लेकर के हमारा विश्वास करता है कि वे कहीं ना कहीं हमारी प्रार्थनाओं के लिए भी इंतजार करते हैं, जिसको कि हम लोग परगटरी का नाम हम देते हैं, जहाँ पर वे अभी भी शुद्धिकरण के लिए कहेंगे या हमारी मदद के लिए भी इंतजार करते हैं। 3 बातों को आज हमें गौर करना है अपने विश्वास के अनुरूप। सबसे पहले, जो ईश्वर के वचन या प्रभु के वचन के अनुरूप जिन्होंने जीवन नहीं जिया, जिन्होंने हो ना हो प्रभु को जीवन काल में त्यागा, लेकिन अंतिम दिनों की ओर वे जरूर पश्चाताप करके वे प्रभु की ओर आने का प्रयास उन्होंने किया।
न वे नरक जाने के योग्य थे, न वे स्वर्ग, तो कहीं ना कहीं वे हैं। और इसलिए आज हमारा विश्वास कहता है कि हम इनके लिए प्रार्थना करें। हमारी मदद की आवश्यकता है। हम इनको प्रभु की ओर आगे बढ़ने में हम अपनी प्रार्थनाओं का सहारा हम इन्हें दें। दूसरी बात, हमारा विश्वास करता है कि हम कोई भी व्यक्ति, जितने भी विश्वासी हैं पूरे विश्व में जो भी हैं, हर कोई पूर्ण नहीं है। वे पूर्णता को प्राप्त करने के लिए वे संघर्षरत हैं। रोज रोज हम अपने जीवन में हम संघर्ष करते हैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, ख्रिस्तमय बनाने के लिए। और इसमें पुनर्जीवित प्रभु, जिसने पुनर्जीवित होकर के हमारे लिए मुक्ति कमाई है, उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि आज मुझे 2 बजे मुक्ति मिल गई, कि 3 बजे हमें मुक्ति मिल गई। कोई हम में से नहीं कर सकता। हम कह सकते हैं कि हम उस मुक्ति को पाने के लायक बनने का प्रयास हम कर रहे हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं प्यारे भाई और बहनों, हमारे ये भाई और बहन जो हमसे पहले गुजर चुके हैं, उसी मुक्ति को पाने में संघर्ष कर रहे होंगे। और इसलिए हमारी प्रार्थना की अति आवश्यकता है। और इसलिए आज जब हम इन विश्वासियों को हम याद करते हैं तो हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। और तीसरी बात, हम जानते हैं कि संत पौलुस कहते हैं कि हम प्रत्येक संत होने के लिए बुलाए गए हैं। और इसलिए संतता को पाने के लिए, संत होने के लिए हमें कई त्याग और तपस्या करने की आवश्यकता है। अपने जीवन के उन सांसारिक माया मोह को त्यागने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हमारे ये भाई त्याग और तपस्या में अगर कमी कर चुके होंगे, कमी कर गए होंगे, तो कहीं ना कहीं वे हमारी मदद के लिए वे उम्मीद कर हमारा इंतजार करते होंगे, हमारी प्रार्थनाओं का इंतजार करते होंगे। और इसलिए हमारा विश्वास करता है कि हम आज जब हम 2 नवंबर को अपने इष्ट कुटुंब जो हमसे पहले गुजर चुके हैं याद करते हैं, तो हमारी प्रार्थना अर्थपूर्ण हो जाती है। हमारी प्रार्थना इनके लिए अर्थपूर्ण हो जाती है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा इन भाई बहनों के लिए मदद के लिए हम अपनी प्रार्थनाओं को आज दिन भर हम उन्हीं के लिए अर्पित करें, ताकि प्रभु हमारे इन भाई बहनों को स्वर्ग राज में प्रवेश पाने दें और दूतों और संतों की संगति इन्हें प्रदान करे। आइए हम इन्हीं सब मनोभावों को लेकर के आज के इस निस्सपुज बलिदान में हम भाग लें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में जी उठा और स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, प्यारे बच्चों, आइए हम अपने वृद्ध भाई बहनों को जब हम याद करते हैं तो हम अपनी प्रार्थनाओं को स्वर्गीय पिता के लिए हम अर्पित करें कि वह हमारी प्रार्थनाओं को सुने और इन दिवंगत आत्माओं को जो हमसे पहले गुजर चुके हैं उन्हें प्रभु अनंत शांति,
प्रदान करें, उन्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने दें। हम इसके लिए निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। श्रीमती बिबियाना तिर्की और उसके परिवार की ओर से जो निवेदन आज हमारे लिए दिए गए हैं, उन निवेदन में जितने भी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने की अर्जी की गई है, प्रभु इन आत्माओं को अनंत सुख के राज में प्रवेश दे, उन्हें दूतों और संतों की संगति प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी विश्वासी भाई बहनों, पुरोहितों, धर्म संघियों, सिस्टरों, सबों के लिए आइए हम प्रार्थना करें कि हम भी यात्री हैं, हम भी प्रभु के उसी स्वर्ग राज्य की ओर अग्रसित हो रहे हैं। प्रभु हमारे मन और दिल को स्पर्श करे कि हम प्रभु के सानिध्य में अपना जीवन जीते हुए, प्रभु वचन को अंगीकार करते हुए, उन्हें अपने जीवन का अंग बनाते हुए हम दैनिक कार्यों को, दैनिक जीवन को हम ख्रिस्तमय बनाते हुए हम रोज रोज के कार्यों को भी प्रभु के लिए अर्पित कर हम उसे ईमानदारी पूर्वक हम कर सके। हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। उन सभी बीमार भाई बहनों को भी आइए हम याद करें जो हमसे प्रार्थना की उम्मीद करते हुए वे अपने बीमारी की अवस्था में पड़े हुए हैं। प्रभु अपना चंगाई रूपी हाथ बढ़ाए, उन्हें स्पर्श करे। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु उन्हें सांत्वना और धीरज प्रदान करे, दुख को सहने की शक्ति उन्हें प्रदान करे। हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सभी अपने प्रियजनों को जो हमसे पहले गुजर चुके हैं, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार जो हमसे आज हो ना हो प्रगटने में होंगे, हमसे विनती की आशा करते होंगे, हमारी प्रार्थनाएं उसकी मदद करें और उन्हें स्वर्ग राज में प्रवेश पाने में प्रभु उनकी मदद करें। हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे सभी विश्वासी भाई बहन परिवारजनों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, उन्हें प्रभु वचन के अनुसार जीने में उनकी मदद करें। हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को, प्रार्थनाओं को हम प्रभु के लिए अर्पित करते हुए मौन रूप से उनके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हमारे सभी विश्वासी भाई बहनों की इन प्रार्थनाओं को जिसे आज अपने मृत विश्वासी भाई बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए अर्पित करते हैं, हे प्रभु उन्हें ग्रहण कर और उनकी जरूरतों के अनुसार हे प्रभु तू उन्हें कृपाएं दे, उन्हें स्वर्ग राज में प्रवेश पाने की जो आशा लेकर के वे तेरे सम्मुख उपस्थित हैं, उनकी आशाओं को हे प्रभु तू पूर्ण कर और अपने स्वर्ग राज में उन्हें दूतों व संतों की संगति प्रदान कर, उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। समर्पण करता
प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त से लाभ के लिए मेरे हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारे इन दानों पर दया दृष्टि डाल। प्रेम के इस महान संस्कार में हम तेरे पुत्र के साथ एक हो जाते हैं। तेरे मृत सेवक सेविकाओं को जिन्हें हम आज याद करते हैं, उन्हें भी उनकी दिव्य संगति प्राप्त हो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हालांकि हम अपने कुकर्मों के कारण नष्ट हो जाते हैं और पापों के कारण मृत्यु के शिकार बन जाते हैं, फिर भी तेरी करुणा और कृपा से क्रिस्त की महान विजय द्वारा हमारा उद्धार होता है और उन्हीं के साथ हमें अनंत जीवन का आमंत्रण मिलता है। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब
पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवकों को स्वर्गीय श्री विलियम तिर्की, मैथ्यू हिरामन नीतिज्ञा, स्तानिस्लास तिग्गा, पेट्रोस क्रिकेटा, सलोमी क्रिकेटा, ललिता पतरस तिर्की, मार्गरेट जोसेफिना, एलिसबा संतोष तिर्की, थेदोर तिर्की, वेरोनिका लकड़ा, विलियम लकड़ा, जूनस क्रिकेटा, अंतोनी टुप्पो एवं परिवार के सभी मृत विश्वासियों के साथ साथ हम अपने माता पिता भाई बहन जो हमसे पहले गुजर चुके हैं इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पुत्र आत्मा के साथ सारा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए अपने सभी मृत विश्वासी भाई बहन, रिश्तेदार, माता पिता जो भी हमसे पहले गुजर चुके हैं जिन्हें हम याद करते हैं, आइए अपने मन और दिल में याद करते हुए उन्हें प्रभु के लिए अर्पित करते हुए आइए हम उन्हीं के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु अगर उन्हें हमारी प्रार्थना के द्वारा ईश्वरीय राज्य के योग्य बनाने में जरूरत है तो प्रभु हमारी मदद करें, उन्हें स्वर्ग राज्य के योग्य उन्हें बनाए, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें और उन्हें दूतों व संतों की संगति उन्हें प्रदान करे। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बने रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। अब सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। इसकी शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप रहता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप रहता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप रहता है,
तेरा शरीर तथा हृदय करने वाले मानवीय विचार दल का कारण बनी, बल्कि तेरी दया से हमारा तुमने देखिए ईश्वर के मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जिसका शरीर तथा रक्त में जीवन के प्रतीक की रक्षा करता रहे। आमीन। प्रभु ने कहा, तुम जो प्यासे पास आओ। प्रभु ने कहा, तुम जो प्यासे पास आओ। बनो विश्वासी, मुझ में विश्वासी, आओ जाए प्रभु चरणों में, आओ हम जाए प्रभु चरणों में। संजीवन जल पीने को, संजीवन जल पीने को। सीनेट की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं जब हम तेरे नाम पर एकत्रित होते हैं। तू हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदयों में निश्चिंतता होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। अव्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक, अज्ञानता हमें राह से न भटकाए, न ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सके। हम सत्य के मार्ग से न भटके, पर सीधी राह पर बढ़ते जाएं। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के सचर्य में युगानुयुग। आमीन। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, हमने यह पास का बलि तेरे मृत सेवक सेविकाओं के लिए चढ़ाई है। तेरी कृपा से वे तेरी ज्योति और शांति के निवास में प्रवेश करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।